पहले आप सभी को जय श्री राम। आज मर्यादा पुरुषोत्तम का ये रामनवमी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। हमारा सनातन संस्कृति भारत का ये मर्यादा पुरुषोत्तम का दिन है, इसलिए सबसे पहले आप सबों को जय श्री राम। और आज ये जमुई लोकसभा का ये चुनावी महापर्व 19 अप्रैल को होना तय है और हमारे इस लोकसभा के प्रत्याशी श्री अरुण भारती जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे दाहिनी ओर हमारे मनीष भैया उपस्थित हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी उपस्थित हैं और सभी हमारे सम्मानित एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता बंधुगण, आप सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के अंतिम शोषित वंचित दलित उन समाज को, उन परिवार को आगे लाने का काम किया और कोरोना काल से अभी तक यानी कि 2010 से लेकर अभी तक और अगले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन गरीबों के घर में जारी रहेगा। और उन्होंने गरीबों की चिंता करते हुए ये भी कहा कि 5 किलो अनाज दूंगा, लेकिन 5 लाख रुपए की राशि इलाज के लिए मुफ्त भी दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी और लालू जी की सरकार थी, हमारी बहनें के घर में बीमार होते थे पति बच्चे या अभिभावक, तो उनको अपना जेवर को गिरवी रखना होता था और खेत भरना रखना होता था, ज़मीन बेचना पड़ता था। लेकिन मोदी की गारंटी के तहत हमारी बहनें आज आत्मनिर्भर हो रही हैं और उनको इलाज के लिए भी 5 लाख रुपए की राशि फ्री मिलेगा। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत, जो अभी मोबाइल में भी ऐप आ गया है और सभी लोग इस आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में कभी नल नहीं होता था, पहले लोग कुएं से पानी लेते थे, पोखर से पानी लेते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने उन गरीब और दलित परिवारों की चिंता की जो कुएं और पोखर का पानी पीने पे मजबूर थे। लेकिन आज मोदी की गारंटी के तहत हर घर नल के तहत गांव में भी नल लगा हुआ है और आयुष्मान भारत कार्ड मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गांव में पहले फूस के घर हुआ करते थे 2010 से पहले, लेकिन 2010 से लेकर अभी तक लगातार 28 करोड़ महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है और पीएम आवास से महिलाएं पक्के के मकान में रह रही है। लगभग 12 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर मिला। जब सोनिया जी खुद कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर हैं और माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 50 वर्षों तक उन्होंने देश के खजाने को लूटने का काम किया था और महिलाएं सड़कों के किनारे शौच जाया करती थी। और सबसे बुरी स्थिति तब होती थी जब हमारी बेटियां और बहू सड़क के किनारे शौच कर रही होती थी, तो कोई 4 व्हीलर की लाइट पड़ती थी, तो उस समय की स्थिति एक महिला समझ सकती है। उनका सम्मान दिया मोदी की गारंटी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और लगभग 12 करोड़ महिलाओं के नाम से इज्जत घर दिया और शौचालय का निर्माण कराया। लगभग 11 करोड़ महिलाओं के नाम से उज्ज्वला गैस योजना मिला है, जिसके तहत हमारी बहनें को मोतियाबिंद नहीं हो रहा है, दमे की बीमारी नहीं हो रहा है और कम समय में खाना बनाकर बचे हुए समय को अपने बच्चे की पढ़ाई में वो लगा रही हैं। ये मोदी की गारंटी है और उस गारंटी के तहत महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी लगभग 12 करोड़ खाते खोले गए हैं पोस्ट ऑफिस में, जो बच्चियों की शादी के लिए सुरक्षित है। और विश्वकर्मा योजना के तहत भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं और युवाओं के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। उस
योजना को हम लोगों ने शुरू कर दिया है और आगे की जो कड़ी आएगी उसमें वो योजना आपको पटल पर दिखेगी। पीएम स्वनिधि विश्वकर्मा योजना का विस्तार ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के लिए रोजगार के अवसर मिल रहा है। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल कर निःशुल्क स्वास्थ्य भी मिला है और मध्य वर्गीय परिवार का ये सपना पूरा होगा जब वो अपने उनका जो अधिकार है उसके लिए वो वंचित रहते थे, उनको अधिकार नहीं मिलता था। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए शिक्षण संस्थान और जीवन आसान बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने सुधार करेंगे। ट्रक ड्राइवर के लिए भी उन्होंने नई योजना शुरू करके हाईवे पर उनके लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है। और वर्कर घरेलू महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं, श्रमिक जो हमारे शहर में काम करती हैं, पटरी पर हमारी श्रमिक काम करते हैं, और अन्य श्रमिक वर्गों के लिए आय श्रम पोर्टल के माध्यम से उनको सशक्त करना है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण उन्होंने विधेयक में पास कराया और ये बिहार का सौभाग्य है और ये जमुई की समस्त महिलाओं का, बिहार की समस्त महिलाओं का ये सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम की शुरुआत उन्होंने खाता बिहार से खोला और उन समाज के अंतिम शोषित और दलित वंचित परिवार की बेटी, अति पिछड़े परिवार की बेटी को उन्होंने उच्च सदन में राज्यसभा संसद के रूप में भेजा है। ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे इस जमुई लोकसभा में मैंने जब क्षेत्र में भ्रमण किया तो गांव-गांव में महिलाएं काफ़ी उत्साहित दिखी, उनमें खुशी की लहर है। और हमारे प्रत्याशी जो अरुण भाई हैं, इनके लिए वो लोग प्रतिबद्ध हैं और उनमें नई ऊर्जा का संचार है, क्योंकि एक महिला कार्यकर्ता को माननीय आदरणीय मोदी जी ने सम्मान दिया तो बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं। और ये लोकतंत्र का जो हमारा ये महापर्व है जो 19 अप्रैल को होना तय में है, इसमें आधी आबादी हमारी पूर्ण रूप से सक्रिय है और एक एक वोट ये हेलीकॉप्टर के निशान पर पड़ेगा और हमारे भाई, हमारे प्रत्याशी अरुण भारती जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ऊब चुकी है भ्रष्टाचार और चारा और चरित्र घोटाले की सरकार जो बिहार में थी। जब एनडीए गठबंधन की सरकार थी 2005 से, तो केंद्र में हम नहीं थे, लेकिन 2010 से और अभी तक और आगे भी जो माननीय मोदी जी के द्वारा महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर भारत और हमारे देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, उसकी कड़ी में महिलाओं को उन्होंने काफ़ी सम्मान दिया और महिलाएं भी, हमारी नारी शक्ति भी अग्रणी रूप से उस मुहिम में शामिल है और अपना योगदान दे रही है। अयोध्या नगरी का सर्वांगीण विकास करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों का भी विकास का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत का और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्व भर में सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करने वाले हैं माननीय मोदी जी। और किसान सम्मान निधि की बात मैं करूं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से माननीय मोदी जी ने किसान पीएम योजना के तहत हर किसानों को 6,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जाती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तो उस समय जनधन खाता नहीं था, लेकिन माननीय मोदी जी ने जनधन खाता खोल करके उन गरीब, दलित और वंचित समाज को आगे किया और जो भी पीएम
सम्मान निधि के तहत जो पैसा आते हैं, वृद्धा पेंशन से जो पैसा आते हैं, विधवा पेंशन से जो पैसा आते हैं, वो उनके डायरेक्ट खाते में जाते हैं। लेकिन राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया देता हूँ तो 15 रुपया ही समाज में जाता है लोगों तक। लेकिन मोदी की गारंटी के तहत 1 रुपया में 1 रुपया जाता है उनके खाते में, तो ये मोदी की गारंटी है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबको विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं। तो ये मोदी की गारंटी है। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्देश, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप, पर्यटन और खेल के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की राशि को दुगुनी कर 20 लाख रुपया करेंगे। पेपर लीक कानून लागू करने, सरकारी भर्तियों का पारदर्शी बनाएंगे और उच्च शिक्षा के नए संस्थानों की स्थापना करेंगे। नारी शक्ति बंधन की चर्चा मैंने की है, लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि अभी तो हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने बिहार से खाता खोला है, लेकिन नारी शक्ति को सशक्त और करने के लिए हमारा जो अगला चुनाव है 29 में लोकसभा का, हमारी एनडीए गठबंधन के तहत 200 महिलाएं लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे माननीय मोदी जी, और गृहिणी की रसोई तक पाइप से गैस पहुंचाएंगे और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हमारी कामकाजी महिलाएं जब काम पर जाती हैं तो बच्चों को देखने वाला नहीं होता है। ये सरकार से सुविधा हमारी माननीय मोदी जी ने देंगे। स्वयं सहायता समूह को सर्विस सेक्टर से जोड़कर आय के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे और नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में, विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय है और 1 करोड़ महिलाएं तो लखपति दीदी बन गई। और ड्रोन दीदी का जो हमारा ये प्रोग्राम है, उसके माध्यम से किसान के क्षेत्र में भी हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हम भारतीय न्याय संहिता को लागू करेंगे, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये उनके मैनिफेस्टो में शामिल है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गारंटी देते हैं माननीय मोदी जी। और एक देश एक चुनाव और आम मतदाता सूची की व्यवस्था भी वो करने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता भी लागू करने वाले हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे समुदाय में, हमारे समाज में ये स्वयं सहायता बहनों की जो ये ग्रुप चलता है, जिसमें हमारी बहनें 10 रुपया रोज जमा करती है और 100 रुपये तक जमा करती है। तो वो हमारी बहनें इतनी आत्मनिर्भर हुई है कि बगल में अगर पड़ोसी की भी शादी हो तो उस ग्रुप से लोन उठा करके बेटियां की शादी भी कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारे भाई या उनके पति भी उनसे पैसा कहते हैं कि दीजिए, मैं रोजगार करूँगा। तो ये सशक्त नारी उस ग्रुप से पैसा भी उठाकर लोन देती है। तो ये मोदी की गारंटी के तहत महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और भारतीय न्याय संहिता को भी लागू करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और एक देश एक चुनाव और आम मतदाता की सूची भी व्यवस्था करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी आज देश को भारत विकसित बनाने में है और बिहार को भी विकसित बिहार बनाएंगे। मैं अपने क्षेत्र भ्रमण के तहत जब जमुई लोकसभा के गांव में गई तो मुझे वहाँ देखने को मिला कि खेत में भी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक के माध्यम से खेती की जा रही है। पहले के ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी और मनमोहन की सरकार थी और केंद्र में ये राजद महागठबंधन चारा और चरित्र घोटाले की सरकार थी, तो उस समय हमारे किसान
बहुत परेशान थे, लेकिन आज मोदी की गारंटी के तहत जमुई लोकसभा में भी खेती करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर की व्यवस्था है। पहले व्यापारियों को और किसानों को उसमें डीजल देना पड़ता था और एक महीने में अगर 300 रुपया लगता था तो साल भर में 36,000 रुपये उनको देना पड़ता था। तो ये मोदी की गारंटी के तहत किसानों को सुविधा मिला है और हमारा देश किसानों का देश है। और हम अगर हमारा किसान समृद्ध है, कुशल है, तो हमारा देश निश्चित रूप से विकसित भारत कहलाएगा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्प है, ये निश्चित रूप से 2047 में पूरा होगा, क्योंकि इनके साथ आधी आबादी युवाओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जिस संकल्प के साथ सबका विकास और सबका प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरा होगा। मैं बिहार की बात करूं तो ये जमुई लोकसभा की जनता जंगल राज से त्रस्त आ गई है। जहां पर राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो बंगाल के जो एक IAS ऑफिसर से उनकी पत्नी चंपा विश्वास का उनके जो गुंडे हुआ करते थे, जो उनके पाल के रखे थे लालू जी ने, उनके साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं आप लोगों ने भी सुना भी होगा और दलित महिला थी, आपने देखा भी होगा। जिस तरह से महिलाओं का सम्मान नहीं था, युवाओं का रोजगार नहीं था और इंसान का भोजन क्या, चारा का भोजन भी लालू जी ने खाया और चारा घोटाला किया, चरवाहा विद्यालय घोटाला किया। इसलिए जमुई लोकसभा की जनता राजद ये महागठबंधन से बिल्कुल परेशान है और अपने लोकसभा में एक विकसित लोकसभा भी, विकसित बिहार भी और विकास की डगर जो NDA गठबंधन में यहाँ पर चलेगी, तो जमुई लोकसभा की जनता बिल्कुल तैयार है कि हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाएंगे और हमारे प्रत्याशी अरुण भारती जी को भारी बहुमत से, बिहार में सबसे सर्वाधिक मत से ये जमुई लोकसभा जीतने वाला है। ये मोदी की गारंटी है और जमुई लोकसभा के सभी मतदाता ने ठाना है कि भारी बहुमत से माननीय अरुण भारती जी को ही जिताना है और देश में माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, ये तय है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में NDA गठबंधन से हम पंच शक्ति हैं और इस पंच शक्ति को कोई डिगा नहीं सकता। हम 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं और 40 सीट जीतकर माननीय मोदी जी के जोली में डालेंगे और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये संविधान खत्म करने की बात कर रही है, बिहार से चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। महागठबंधन हताश है, निराश है और परेशान है। परिवारवाद की राजनीति में वो जकड़ गए। बिहार राज्य का खजाना तो अपने परिवार में खर्च करते हैं, लेकिन हम NDA गठबंधन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए, गरीब गुजरा के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति के शोषित वंचित दलित परिवार के लिए और विकास के लिए काम करते हैं। इसलिए राजद का खाता नहीं खुलने वाला है। वो मुंगेरी लाल के सपने